असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। आज न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू पार्ट को, माय रोमांटिक टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने सुना था, यहीं तक सुना था ना। विंग वांग जी के रूम में जाता है और वो भीगा हुआ था, तो वांग जी से कहता है कि तुम अपना कपड़े चेंज कर लो। विंग तो नादान बालक है ना, उसका जो दिमाग है वो तो 5 साल का है ना। तो विंग यहाँ पर अपने रब्स को उतारने लगता है। वांग जी अपनी रोप्स को बाहर निकालते ताकि वो विंग को दे और विंग से वो गीला रोप्स जो कि है वो उन्हें ले ले। बट इधर जो वो हार्मफुल्स निकालता है और पीछे मुड़ता है, तब वो विंग को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि विंग अपने रोप्स को उतार रहा था। विंग पहले अपना अपर रोप को निकालता है, उसके बाद वो जब अपने इनर रोप को निकाल रहा था तब वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गया। विंग का जो बैग था वो धीरे धीरे करके रिवील होने लगा। वांग जी थर थर करके अपने हाथ को कपाते हुए कहा विंग, बट विंग को उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी रोप्स को निकाल देता है। विंग अब अपनी लोअर रोप्स को भी निकाल रहा था। इसे देखकर वांग जी की हवा टाइट हो गई। वो विंग की जो हाफ नेकेड बॉडी था वो पीछे से ही उसे देख पा रहा था। विंग अपनी लोअर रोप्स को उतारते हुए पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वांग जी उसे ही बस देख रहा है। सच में विंग कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था, ये सिर्फ वांग जी ही जानता है। विंग को देखकर वांग जी की धड़कनें तेज़ हो गई थी, उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग कपाते हुए हाथ से कहा, क्या हुआ, मुझे ठंड लग रही है, क्या मुझे आप रोप्स नहीं दोगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ। विंग उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर विंग उसके पास आ गया। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, तो मुझे आप रोप्स पहना दीजिए ना। ये सुनकर वांग जी की बॉडी पूरा हॉट होने लगा। उसने कहा, क्या मैं? उसने अपनी आइज़ को ओपन किया। विंग ने कहा, मुझे देखिए ना, आप मुझे नहीं देख रहे हो क्या? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? उसने अपने माइंड में कहा, अगर मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। विंग ने अपनी फिंगर से उसके दोनों आँखों को ऐसे खोलते हुए कहा, मुझे देखिए, मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो आप खुश नहीं हो। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे रूम में। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। वांग जी ने उसे हाथ से पकड़ने के लिए गया, लेकिन विंग का हाथ आगे चला गया तो उसकी कमर पर उसकी हाथ चली गई। वांग जी उसकी हाथ को समझकर खींचने गया, लेकिन उसकी हाथ कमर पर चली गई और कमर को पकड़ के उसने विंग को खींच लिया और विंग का बॉडी सीधा वांग जी की बॉडी से अटैच हो गया, टकरा गया। उसके बाद विंग को जो ये टच था ना, पता नहीं क्यों उसे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हॉट लगी। बट इधर वांग जी ने कहा, अगर तुम इस हालत में बाहर गए तो न जाने क्या हो जाएगा। बाहर डिसेबल से है, तुम पूरा नेकेड हो विंग। विंग पीछे मोड़ते हुए कहा, क्या? वांग जी फिर से विंग को अपने आमने सामने देख पाता है। सच में विंग को देखकर अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग को उसे देखते हुए कहा, लानजान, मुझे पता है कि मैं नेकेड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हारे रूम में रहूँ, इसीलिए। और वैसे भी मैं बच्चा हूँ ना, मैं ऐसे भी जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा, वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मैं छोटा सा हूँ ना। वांग जी ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, विंग, तुम छोटा सा नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा, समझे? तुम्हारी याददाश्त कब आएगी मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, एक बात कहूँ? वांग जी ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, जो हम प्रैक्टिस करते हैं क्या हम वो अभी कर सकते हैं? ये सुनकर वांग जी के होश उड़ गए।
तभी अचानक से एक तेज़ बिजली कड़की, जिसकी आवाज़ सुनकर वेइंग काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने वांग जी को हग कर लिया। इधर वांग जी अब इस टच से पूरा ही हवा में था। सच में वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अब तो वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। नहीं, अभी घर में कोई नहीं है। इस हालत में वेइंग के साथ कुछ करना ये गलत बात है। बट वांग जी का अंदर का जो डिज़ायर था वो जग रहा था। धीरे धीरे करके वेइंग उसे और टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि बिजली और तेज़ कड़क रही थी, बारिश और तेज़ हो रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और ऐसी आवाज़ हो रहा था जैसे कि बाहर कोई जानवर हो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। उसे महसूस करते हुए वेइंग और ज़्यादा घबरा गया, डर गया। वेइंग वांग जी को देखते हुए कहा, लानजान प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़। वेइंग के रिक्वेस्ट वांग जी समझ पाता है कि वेइंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने धीरे धीरे करके अपने हाथों को फैलाया और वेइंग को हग करते हुए कहा, वेइंग मैं यहाँ पर हूँ, तुम डरो मत। वेइंग वांग जी को देखने लगा, अपने फेस को ऊपर करके। वांग जी वेइंग के लिप्स को देख रहा था, जो कि पूरी तरीके से गीले थे। वांग जी अपने लिप्स को बाइट करता है। वेइंग ने कहा, ओह लानजान तुम कितनी अच्छे लग रहे हो। जिस लिप्स को वांग जी ने बाइट किया था, उसी लिप्स को वेइंग ने अपने फिंगर से टच किया। वांग जी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से अपने फेस को नीचे करता है और वो वेइंग के लिप्स में खो जाता है। उसने वेइंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो वेइंग के लिप्स को सक कर रहा था। इधर जो वेइंग था उसे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सच में वेइंग ठंड से कपकपा रहा था, लेकिन अभी वेइंग को गर्माहट महसूस हो रही थी। वेइंग धीरे से उसे गले से अपने हाथों को रैप कर लेता है और बिजली कड़कते ही वेइंग वांग जी के लिप्स पर बाइट करता है और यह समझ कर ये वांग जी भी वेइंग के लिप्स पर बाइट करता है और फिर वो धीरे से अपनी जो टंग था उसे स्लाइड करते हुए वेइंग के माउथ के अंदर लेकर जाता है और वो वेइंग के माउथ की सलाइवा को अपनी माउथ के अंदर फील कर पा रहा था। सच में वेइंग का लिप्स कितना स्वीट है, कितना सॉफ्ट है। वांग जी को पता है कि वेइंग को कैसे ट्रीट करना है। वेइंग का स्किन सच में बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, जिसे टच करते हुए वांग जी की बॉडी के ऊपर गूज़बम्स सी आ रही थी। वांग जी धीरे से वेइंग को वहाँ से लेकर हटने जाता है। नीचे गिरे हुए वेइंग के रूप्स के पास जाकर उन दोनों की पैर लग जाती हैं और लड़खड़ाते हुए वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को अभी तक किस कर रहे थे। इधर वेइंग की बॉडी भी रिएक्ट कर रही थी। वेइंग की बॉडी के अंदर उसे हॉट सा फील हो रहा था। यह फीलिंग के बारे में वेइंग को पता नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी को तो पता है ना, क्योंकि उसकी बॉडी एडल्ट है। वेइंग के दिमाग भले ही बच्चे की तरह बन चुका है, लेकिन उसकी बॉडी तो बच्चा नहीं बना है ना। वेइंग की बॉडी वांग जी को चाह रहा था। वेइंग के मन में एक अजीब सी फीलिंग जग रही थी। वेइंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फीलिंग क्या था। वांग जी धीरे से वेइंग के और करीब आता है। वो वेइंग की बॉडी की जो स्किन था उसे टच करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था। वो वेइंग की पिंक पिंक निप्पल्स को देखता है। वो उसके लिप्स को छोड़ देता है क्योंकि वेइंग हाँप रहा था। वेइंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वेइंग के लिप्स के कॉर्नर से सलाइवा बाहर आ रहा था। वेइंग वांग जी को एक टक देख रहा था और उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी सोचता है, नहीं, इससे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। घर में कोई नहीं है, अगर किसी को पता लग गया तो सब लोग वांग जी को गलत समझेंगे। बट वेइंग ने वांग जी की रोप्स के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो लानजान, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि तुम इससे आगे हद पार नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी वेइंग को घूरने लगा। वेइंग वांग जी के रोप्स को निकालते हुए कहा,
अगर मैं यहाँ पर नेकेड हूँ तो तुम कपड़े पहनकर नहीं रह सकते हो। ये बोलकर वो वांग जी की सारे रोप्स को निकालने लगता है। उसका टोटल 7 लेयर था और एक एक करके विंग ने सारे के सारे लेयर्स को निकाल दिया था। वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था और वह विंग को घूर रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो, बट विंग उसे खींच लेता है। वांग जी विंग की बॉडी के ऊपर टोटली गिर चुका था। वो विंग को ही देख रहा था। उन दोनों की आई कांटेक्ट हो गई। विंग ने कहा, लान सान, बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी और कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा विंग के नेक के ऊपर अटैक करता है। वो विंग के नेक को सक करने लगता है, वो लिक करने लगता है, अपनी नोज़ को रब करने लगता है। विंग इसको फील करने के बाद टोटली हवा में था। उसकी बॉडी के उसके टमी के अंदर बटरफ्लाइज डांस कर रहे थे। सच में ये फीलिंग कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना बेस्ट था। विंग कभी सोच भी नहीं सकता है कि ये फीलिंग उसके लिए वो कभी फील करेगा। विंग वांग जी को हग करते हुए उसके फिंगर से वांग जी के बालों को लेकर खेलते हुए कहा, प्लीज़ डू इट, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वांग जी एक बार सोचते हुए कहा, क्या ये विंग कह रहा है? सच में विंग की बातें कितनी अलग हैं और विंग आज कितना अलग है। वो विंग को प्यार करने लगा। वांग जी की अपर बॉडी नेकेड था। वांग जी विंग को प्यार करते हुए अपनी लोअर बॉडी पार्ट को विंग के लोअर बॉडी पार्ट से रब कर रहा था, जिसे विंग को काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था। विंग उसे फील करते हुए कहा, और अच्छे से, प्लीज़ लान वांग जी रब करते हुए उसकी नेक को चाट रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे आता है और उसके पूरे चेस्ट एरिया पर छोटे छोटे लिप किस करता रहता है और फिर वहाँ पर बाइट भी करता है। वो उसकी नेक पर बहुत सारी लव बाइट छोड़ता है, जिस लव बाइट को फील करते हुए विंग काफ़ी हद तक उस पर खोसा गया था। दरअसल दोस्तों, मैं यहाँ पर फ़ोन में बात कर रही हूँ ना, तो वो ये सोच रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे बिना देखकर, मतलब उसकी तरफ देखकर मुझे बात करना पड़ेगा। इसीलिए ना वो मुझे मतलब मेरा अटेंशन पाने के लिए मेरी तरफ देखकर ऐसा कर रहा है। इतना बदमाश है देखो। बाइट्स के बाद वांग जी उसके निपल्स को अपने फिंगर से पिंच कर रहा था और फिर वो धीरे से उसके नेवल के पास आता है। वो उसके नेवल के साथ खेलने लगता है अपनी टंग से और उसे लिक करने लगता है। वो उसकी टमी पर बहुत सारे किसेस कर रहा था। वो उसकी थाइस पर लव बाइट छोड़ता है और बहुत ज़्यादा किस करता है। उसके बाद वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखता है और फिर वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है। जब वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था तब विंग को पेन फील होते हैं। विंग धीरे से चिल्लाता है, बट वांग जी उसे प्रिपेयर कर लेता है। विंग थोड़ा सा लूज़ होता है। विंग बार बार वांग जी से ही रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़, और वांग जी उसकी प्लीज़ सुनकर धीरे धीरे करके उसकी पैरों को अलग करते हुए उसके ऊपर आता है। उसके ऊपर आने के बाद वो धीरे से अपनी जो लोअर रोप था उसे निकाल देता है और धीरे से विंग के अंदर इंसर्ट होता है। सच में जब वो विंग के अंदर इंसर्ट हो रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी हद तक ये फीलिंग मतलब उसके लिए बेस्ट फीलिंग है दुनिया का सबसे ज़्यादा। उसके बाद धीरे से वो नीचे की तरफ झुकता है। वो विंग के फेस को देखता है। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। उसके बाद वांग जी अपने आप को मूव करने लगता है। वो धीरे धीरे अपने आप को मूव कर रहा था और फिर वो धीरे धीरे करके रफ़ होने लगता है और वो रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर जो विंग था ये फीलिंग फील करने के बाद वो हग करते हुए कहा, सच में ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर वो वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके मूव होने लगता है। उसके बाद वो रफ़ होने लगता है। जब वो रफली मूव कर रहा था तब उन दोनों का बेड कांप रहा था। सिर्फ यही नहीं, उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रही थी और तो और वो दोनों पसीने से भीग रहे थे।
रविंग की वजह से उन दोनों की बॉडी हॉट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुके। पूरी रात भर वो लोग रोमांस करते रहे एक दूसरे के साथ। वो खोए सा रहे। वो लोग अलग अलग पोजीशन में ट्राई कर रहे थे। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, हाँ लानसान, बिल्कुल, लेकिन लेकिन हम दोनों तो बॉय हैं ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर क्या हुआ? मैंने किताब में पढ़ा है, दो लड़के आपस में प्यार कर सकते हैं और तो और शादी भी कर सकते हैं। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, न जाने क्यों तुमने जादू कैसा क्या है मेरे ऊपर। मुझे लड़के पसंद है, मुझे पता ही नहीं था। सच में शायद तुम्हारे लिए इतने दिन तक मैं सिंगल था। शायद मैं तुम्हारे लिए इतने दिन तक वर्जिन था। शायद तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। ये सब कुछ वांग जी अपने माइंड में सोच रहा था। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है। सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। विंग की जो आइज़ था उसके ऊपर गिरता है। विंग का फेस धीरे धीरे करके उसका रिएक्शन चेंज होने लगता है। वो सो रहा था। उसका जो सिर था वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर था। वो दोनों ही नेकेड वहीं पर ही सो रहे थे। जब विंग को होश आता है तो विंग उठ जाता है और उठकर वो वांग जी को देखता है। वो वांग जी को देखते हुए कहा, लानसान, सुबह हो गई है, उठ जाओ। वांग जी उठकर विंग को देखता है। रात की बात को याद करके वांग जी के कान पूरी तरीके से लाल हो चुका था, बट विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और विंग ने कुछ कहा भी नहीं। विंग उठ गया और अपने रब्स को समेटते हुए कहा, मैं जाकर फ्रेश होता हूँ। फिर वांग जी स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। बाथरूम के अंदर से मॉर्निंग की साउंड आ रहा था और वो दोनों वहीं पर भी अपना मॉर्निंग रोमांस स्टार्ट कर चुके थे। सीन कट होता है। इधर नेक्स्ट डे वांग जी विंग को मेडिटेशन करवाने के लिए बोला था और विंग लोटस पॉन्ड के पास आकर मेडिटेशन कर रहा था। वांग जी उसके सामने ही खड़ा था और वो लोटस के सीड्स को देख रहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद वो लोग लोटस के सीड्स को यहाँ पानी में बोने वाले हैं। वांग जी ने कहा, सच में तुम कितने लकी हो, तुम्हारे यहाँ पर लोटस मिलते हैं, पानी है, लेकिन हमारे गोसुम में ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी तो है लेकिन बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पर लोटस नहीं उग सकते हैं। लोटस को उगाने के लिए गर्मी जगह चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे लोटस बहुत पसंद है, खास करके उनका सूप। वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम जिन्हें पालते हो उन्हें ही खा जाते हो? फिर विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, तुम कितने प्यार से लोटस को पालते हो और अब उन्हें खा जाते हो। विंग ने कहा, नहीं लानसान, तुम गलत समझ रही हो, हम खाने के लिए तो पालते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ वही है। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। उसकी बालों को देखते हुए कहा, लानसान, जब हम बड़े हो जाएंगे क्या तब हम शादी कर लेंगे? वांग जी इस सवाल पर विंग को देखने लगा। क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, लानसान, तुमने कहा ना कि हम शादी करेंगे। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे करता हूँ, तो क्या जब बड़े हो जाएंगे तब शादी कर लेंगे? वांग जी ये सुनकर क्या कहेगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को बस देखे ही जा रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? वांग जी ने विंग से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इस तरफ विंग उसे ही देख रहा था, उसकी तरफ से कुछ सवालों के जवाब सुनने के लिए। तभी अचानक से वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ज़रूर, बिल्कुल, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं खुद तुम्हें ये बात बताऊंगा। तुमसे बात करने के बाद अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो मैं शादी कर लूँगा तुमसे। विंग ने कहा, लेकिन मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। ओह हाँ, आंटी ने कहा था मुझे मैनर्स सीखने के लिए, क्या तुम मुझे वही सिखाने के लिए लाई हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग, मैनर्स सबके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। दरअसल बात ऐसी कि अगर हम इंसान के साथ अच्छे से और ढंग से बात नहीं करेंगे तो लोग हमें बहुत गलत समझेंगे और बोलेंगे कि हम आवारा हैं और बहुत गंदे हैं। इसीलिए हमें बातों में मैनर्स को सीखना चाहिए। विंग ने कहा, तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ। वांग जी ने कहा, सिर्फ मैनर्स नहीं, तुम्हें धैर्य रखना सीखना पड़ेगा, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने
अपने नियम और कानून को मानना पड़ेगा। वेंग ने कहा ठीक है, तो तुम मुझे अच्छे से ट्रेन करो। वांग जी ने कहा अभी तुम्हारा मेडिटेशन करने का वक्त है। वेंग उसके बालों को खेलते हुए कहा नहीं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगा, चोटी बनाऊंगा और यहाँ पर फूल लगाऊंगा। वांग जी ने कहा वेंग ये सब क्या है? वेंग ने कहा मुझे पसंद है लानजान, कि तुम मुझे ये करने नहीं दोगे? वांग जी ने कहा लेकिन वेंग। वेंग ने कहा मुझे करना है, कि बोलकर वो उसके बालों की चोटी बनाने लगा और उसमें फूल लगाने लगा। वांग जी ने कहा वेंग तुमसे कुछ बात करनी है। वेंग ने कहा कहो लानजान। वांग जी ने कहा वेंग मेरी बात सुनो, दरअसल तुमसे कुछ कहना था। वेंग ने कहा हाँ कहो। वांग जी ने कहा जब तक तुम बड़े नहीं जाते हो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है, तब तक तुम किसी को ये सब नहीं बताओगे, ठीक है? वेंग ने कहा क्या नहीं बताऊंगा लानजान? वांग जी ने कहा हमारे रिश्ते के बारे में। वेंग ने कहा लेकिन क्यों, ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। वांग जी ने कहा वेंग जो मैंने कहा है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वेंग ने कहा हाँ। वेंग सिर्फ लानजान की बात मानता है और वो ज़रूर मानेगा। वांग जी ने कहा मुझे उम्मीद था कि तुम यही कहोगे। थोड़ी देर बाद वेंग मेडिटेशन करके उठते हुए कहा चलो अब नाश्ता करते हैं, अंकल और आंटी अब घर आ जाएंगे क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई है ना, उनको भी फिक्र हो रहा होगा। वांग जी ने कहा हाँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दूत आता है। उसने कहा राजकुमार हांग वांगजुन आपके लिए चिट्ठी है। ये सुनकर वांग जी चिट्ठी को लेते हुए कहा शुक्रिया, अब ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद वो चला गया। वांग जी चिट्ठी को पढ़ने लगा। वेंग ने कहा लानजान चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है बताओ ना। वांग जी चिट्ठी को पढ़कर एक बार वेंग की तरफ देखता है और एक बार चिट्ठी की तरफ। वेंग ने कहा लानजान क्या लिखा हुआ है बताओ ना। वांग जी ने कहा वापस बुलाया है। ये सुनकर वेंग ने कहा वापस बुलाया है? किसने, किसको? वांग जी ने कहा मुझे, अंकल ने। गुसू जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए अंकल ने मुझे खत भेजा है। मुझे जल्द से जल्द गुसू लौटना पड़ेगा। ये सुनकर वेंग ने कहा क्या तुम गुसू क्लाउड रोसेस वापस चले जाओगे? वांग जी ने कहा जाना पड़ेगा वेंग, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।